नमस्कार साथियों, जय जय सीताराम। मैं पंडित शिव कुमार शास्त्री ज्योतिषाचार्य, दूरदर्शन आकाशवाणी प्रोग्रामर। आज अपने जो है यूट्यूब चैनल शास्त्री सरल के माध्यम से एक छोटी सी गीत लेकर के आया हूँ। मैंने आपसे वादा किया था, उस समय मेरा मन बहुत अच्छा नहीं था, तो मैंने भगवान जब राम विवाह था तो मैंने कहा था कि एक रचना अपनी आपको सुनाऊंगा। तो आज वही राम विवाह की एक छोटी सी रचना आपके सामने लेकर के आया हूँ। भगवान राम का विवाह, भगवान शिव का विवाह बड़ा अनोखा विवाह है। एक संस्कारों से भरा हुआ विवाह और मर्यादाओं से भरा हुआ विवाह और एक अद्भुत और अद्वितीय विवाह भगवान भोलेनाथ का। समय मिला तो कभी भगवान शिव के विवाह का भी वर्णन मैं करूँगा। तो आइए सुनाते हैं। अवधपुरी से बारात जो है आ गई है। बाजे तमाशे ढोल बज रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं और पूरा जनकपुरी जो है इकट्ठा है। वो बारात देख रहा है, सुंदर दृश्य देख रहा है, दूल्हा देख रहा है। उसी समय का विवरण मैंने दिया है इस गीत में, सुनिएगा। कहना है कि मंगलमय अवधपुरी है और खुश हैं कौशलपुर वाले। मंगलमय अवधपुरी है, खुश हैं कौशलपुर वाले। क्यों? बेटी के विवाह का जब बारात सज करके जो है दरवाजे पे आ जाती है तो प्रसन्नता गांव वालों को भी होती है। परिवार की बात तो अलग है साथियों। तो पुलकित हैं सकल घराती, जो घर वाले हैं बहुत प्रसन्न है। क्यों? अरे बाराती बड़े निराले। पुलकित हैं सकल घराती और बाराती बड़े निराले। लोग कहते हैं कि भगवान राम का विवाह गुरु वशिष्ठ अस पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी और सीता मरण हरण दशरथ कर दूनों विपत्ति परी। ऐसे लोग मूर्ख हैं, उनको समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान राम की कुंडली में मंगल उच्च का बैठा हुआ है, जिसको जो यही दर्शाता है कि जैसे ही विवाह हो, स्त्री का संग हो, तैसे ही महिलाओं द्वारा उनके जीवन में इतना उपद्रव पैदा कर दिया जाए कि भगवान राम का जीवन तहस नहस हो जाए, सुख तहस नहस हो जाए। जैसे पत्नी मिली तैसे माँ ने वनवास भेज दिया, और जैसे वनवास गए तैसे माँ भी महिला थी, और वहाँ सुपर्णखा आ गई, वो भी महिला थी। और जब पंपापुर गए तो तारा के जाति विवाल हो गया, वहाँ भी बाल सुग्रीव लड़ रहे थे, वहाँ भी महिला। और जब जो है लंका गए तो वहाँ भी सीता के कारण युद्ध हुआ साथियों। तो ये बात अलग है। हाँ, इतना जरूर मैं आपको बताऊंगा कि शास्त्र कहते हैं कि एक वेदी पर परिवार के 2 बच्चों का विवाह एक साथ में नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ तो वशिष्ठ जी ने वो भी करवा दिया। एक वेदी पर 4 सगी बहनें और 4 सगे भाइयों का ब्याह हो गया। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और ईश्वर जो चाहता है वो सब करवा लेता है। उसके समक्ष सारी जो है घटी पला नक्षत्र सब फेल हो जाते हैं। वो जो करवाना चाहता है वही करवाता है। हम ज़्यादा तर्क नहीं देंगे, लेकिन तर्क बहुत हैं इसमें। इसलिए कहना है कि मंगलमय अवधपुरी है और खुश हैं कौशलपुर वाले। और पुलकित हैं सकल घराती और बाराती बड़े निराले। बाराती निराले कैसे हैं? पहले शहनाई बजती थी, हुद्दा बजता था, लेजिम बजता था। आज तो इतने भयंकर डीजे बज रहे हैं कि अगर हल्का फुल्का हार्ड हो तो मर जाए, हार्ट अटैक हो जाए उसका। और बहुत गंदे गंदे गीत बजते हैं। अब देखिए, बारात का मैं वर्णन करता हूं कि दूल्हा बने चारों सुमन, कोई नहीं सहबाला है। चारों भाई दूल्हा बन गए, कोई सहबाला नहीं है उसमें है। बिना सहबालक विवाह हो रहा है। कि दूल्हा बने चारों सुमन, कोई नहीं सहबाला है। और छाई लगन सहनाई धुन, सुन मन हुआ मत वाला है। लगन है, सुंदर लग्न है और सहनाई बज रही है।
सब आनंदित हैं उस विवाह के शोर शराबे में। और झुक झूम झूम के नाचे, नृत्य हो रहा है। जब आनंद आता है तो नृत्य हो रहा है। झुक झूम झूम के नाचे, अरे घर वाली और घर वाले। ये नहीं है कि केवल बाराती नाच रहे हैं, बाराती भी नाच रहे हैं, घराती भी नाच रहे हैं, घर वाले भी नाच रहे हैं, घरवालियां भी नाच रही हैं। झुक झूम झूम के नाचे, और घर वाली और घर वाले, और पुलकित हैं सकल घराती के बाराती बड़े निराले। और क्या हुआ कि आनंद घन तीनों भुवन, अरे धर देव दल रूप आया है। तीनों भुवन में, तीनों लोक में आनंद फैल गया है, और देवता सुंदर सुंदर रूप बना करके धरती पे आ गए। आनंद घन तीनों भुवन, धर देव दल रूप आया है, और बरसे सुमन धरती गगन, अरे उल्लास अनुपम समाया है। और सुख लूटते लूटने वाले, सुख क्या है? बतासा लुटाया जा रहा है, लड्डू लुटाया जा रहा है, पैसे लुटाए जा रहे हैं, असरफियां लुटाई जा रही हैं। तो इसलिए कहना पड़ा कि सुख लूटते लूटने वाले, सुख लूटते लूटने वाले, और लुट रहे लुटाने वाले। लूटने वाले लूट रहे हैं और लुटाने वाले लुटा रहे हैं। तो चाहे जनक जी हों चाहे दशरथ जी हों, दोनों लुटा रहे हैं और लोग लूट रहे हैं धन संपदा। सुख लूटते लूटने वाले, और लुट रहे लुटाने वाले, और पुलकित हैं सकल घराती, अरे बाराती बड़े निराले। अंतिम लाइन कहना है कि राजा जनक दशरथ नृपति ने उर से उर को लगाया है, और संबंधी सम का ये मरम वेदों ने उत्तम बताया है। संबंधी का अर्थ होता है समकक्ष। अगर धन में बल में समकक्षता न हो तो प्रेम में समकक्षता होनी चाहिए। साथियों, दशरथ जी ने लिखा, वो गोस्वामी जी ने लिखा है कि सम समधि देखा हम आजू। तो मैं सम समधि की व्याख्या नहीं करूंगा क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं आपको गीत के माध्यम से ही बताऊंगा कि राजा जनक दशरथ नृपति ने उर से उर को मिलाया है, और संबंधी सम का ये मरम वेदों ने उत्तम बताया है। तो शुभ ब्याह सिया रघुबर के, शुभ ब्याह सिया रघुबर के, सठ सरल प्रेम से गाले। शुभ ब्याह सिया रघुबर के, अरे सठ सरल प्रेम से गाले, और पुलकित हैं सकल घराती के बाराती बड़े निराले, और मंगलमय अवधपुरी है। खुश हैं कौशलपुर वाले, खुश हैं कौशलपुर वाले। जय जय सीताराम। साथियों, हर हर महादेव। इस रचना को सुनकर आनंदित होइएगा। निसंदेह आपको मिथिला का दर्शन होगा, भगवान राम का दर्शन होगा, सीता माँ का दर्शन होगा, पूरे अवधपुरी और मिथिला वासियों का दर्शन होगा। हरि ओम शरण।